टिहरी में 15 दिन से धधक रहे जंगल के डराने वाले वीडियो सामने आ रहे हैं। आग पिछले 15 दिन से लगी है और अब ये रिहायशी इलाकों और मोबाइल टावर तक जा पहुंची है, जिससे लोगों में दहशत फैली हुई है। वन विभाग की टीमें और फायर ब्रिगेड इलाके में तैनात है, लेकिन आग बुझाने की कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। आग टिहरी जिले के गांव बुड़ोगी के पास जंगल में लगी है। 28 मई को आग भड़की थी, जो आज तक नहीं बुझी है और अब इस आग के डराने वाले वीडियो सामने आ रहे हैं। आग की लपटें इतनी विकराल हैं कि उनमें निकलने वाले धुएं से जंगल के आसपास रहने वाले लोग काफी परेशान हैं। हरिद्वार जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ रविवार देर रात बाइक सवार युवकों ने देहरादून के एक न्यूज चैनल की महिला एंकर के साथ बदतमीजी की। एंकर ने जब युवकों की बदतमीजी का विरोध किया तो उन्होंने एंकर और उसकी बहन के साथ छेड़खानी करनी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, दोनों आरोपियों ने युवतियों के कपड़े तक फाड़ दिए और मारपीट की। आरोपी नशे में धुत थे। किसी तरह जान बचाकर महिला पत्रकार और उसकी बहन पुलिस तक पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों के नाम अर्जुन और शिवम हैं और दोनों हरिद्वार के इस्माइलपुर गांव के रहने वाले हैं। हल्द्वानी से आवारा जानवरों को हटाने में फेल साबित हुआ नगर निगम। जी हां, हल्द्वानी की सड़कों पर इन दिनों आवारा जानवरों का आतंक है। आवारा जानवरों के हमलों से लोग घायल हो रहे हैं, कई लोगों की जान जा चुकी है। हल्द्वानी नगर निगम ने आवारा जानवरों से निपटने के लिए गौ रक्षक सेवा दल भी बना रखा है, लेकिन गौ रक्षक सेवा दल भी इन आवारा जानवरों को पकड़ नहीं पा रहा है। आरोप है कि गौ रक्षक सेवा दलों को मानसून की तैयारियों की वजह से नालों और नाली की सफाई में लगा दिया गया। नगर निगम ने आवारा गौवंश को रखने के लिए स्थायी और अस्थायी गौशालाएं बनाने का भी वादा किया था, लेकिन अधिकारी उसके बारे में कोई साफ जवाब नहीं दे रहे हैं। उल्टे नगर निगम के अधिकारी के आरोप लगा रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपने पशुओं को शहर में लाकर छोड़ रहे हैं। 15 जून को कैंची धाम में स्थापना दिवस पर लगने वाले सालाना मेले को लेकर मजिस्ट्रेट और अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने नैनीताल में बैठकर अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर जरूरी निर्देश दिए हैं। कैंची धाम मंदिर परिसर में महोत्सव कंट्रोल रूम भी बना दिया गया है, जिससे एम्बुलेंस और मेडिकल सुविधाओं समेत सभी आपात व्यवस्थाएं की गई हैं। नैनीताल जिले का विश्व विख्यात कैंची धाम नीम करौली बाबा का धाम है, जिन्हें भक्त हनुमान जी का अवतार मानते हैं। 15 जून को हर साल मंदिर के स्थापना दिवस पर मेला लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। केदारनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का जोश दिख रहा है। यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या नए रिकॉर्ड बना रही है, लेकिन केदारनाथ यात्रा से जुड़े होटल, रेस्टोरेंट और दूसरे कारोबारियों के चेहरों पर मायूसी है। होटल कारोबारियों का कहना है कि श्रद्धालुओं की संख्या जरूर बढ़ गई है, लेकिन उनकी कमाई उम्मीदों के मुताबिक नहीं हो रही है। कारोबारी इसके लिए चारधाम यात्रा में सीमित संख्या और रजिस्ट्रेशन नियमों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कारोबारियों का कहना है कि जून महीने में होटल की बुकिंग नहीं हो रही है, क्योंकि श्रद्धालुओं को ऑफलाइन और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में जिन श्रद्धालुओं ने पहले ही बुकिंग करवा ली थी, वो भी कैंसिल हो रही है। उत्तराखंड में सड़क हादसों से लोगों को बचाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब प्रदेश में 2 व्हीलर पर पीछे बैठी सवारी के लिए हेलमेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा 4 व्हीलर्स में भी अब सभी को सीट बेल्ट लगानी जरूरी होगी। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सोमवार को सचिवालय में राज्य सड़क सुरक्षा कोष प्रबंध समिति की बैठक ली और उसी में हेलमेट और सीट बेल्ट समेत ट्रैफिक व्यवस्थाओं से जुड़े कई नए निर्देश जारी किए हैं। ट्रैफिक व्यवस्था को मॉडर्न और हाईटेक बनाने के लिए मुख्य सचिव ने कई प्रस्तावों को मंजूरी भी दी है। सीएम धामी ने मानसून को लेकर संबंधित विभागों और उनके अधिकारियों के साथ सचिवालय में समीक्षा बैठक की। इस दौरान धामी ने साफ लहजे में कहा कि मानसून के दौरान आपदा प्रबंधन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने और आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी कार्य तय अवधि में पूरे करने के निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने कहा कि आपदा के लिहाज से अल्मोड़ा जिला बेहद संवेदनशील है। ऐसे में वहां पर मानसून सीजन के दौरान विशेष रूप से SDRF टीम की तैनाती की गई है। इसके अलावा आपदा और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जाए। बंद सड़कों को खोलने के लिए जगह जगह JCB की तैनाती की जाए। उत्तराखंड में मानसून 25 जून तक पहुंचने का अनुमान है। मानसून मुंबई पहुंच चुका है और जल्द ही गुजरात पहुंचने वाला है। नीट UG परीक्षा को लेकर विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा है। परीक्षा को रद्द कर फिर से आयोजित करने की मांग तो उठ ही रही है। मामला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। इस बीच नीट UG परीक्षा मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने हरिद्वार में सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया, सरकार का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकार के राज में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।
आए दिन परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं और सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। बता दें कि देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी परीक्षा में अनियमितता के आरोप लग रहे हैं। मामले में तूल तब पकड़ा जब रिजल्ट जारी हुआ। परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी और उनके अभिभावक परीक्षा आयोजित कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए पर मनमानी का आरोप लगा रहे हैं। नीट यूजी परीक्षा का आयोजन 5 मई को देश भर के 571 और विदेश के 14 शहरों में किया गया था। परीक्षा का रिजल्ट निर्धारित समय से 10 दिन पहले यानी कि 14 जून की जगह 4 जून को जारी कर दिया गया था। एक बड़ा विवाद ये भी है कि इस साल नीट यूजी में रिकॉर्ड 67 उम्मीदवारों ने AIR-1 हासिल किया, जिसमें से 6 उम्मीदवार हरियाणा के एक ही केंद्र से हैं। वहीं कुछ छात्रों ने 720 में से 718 और 719 अंक हासिल किए, जिसे असंभव बताया जा रहा है। प्रदेश में दूध और बिजली के बड़े दामों के खिलाफ भी कांग्रेसियों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। तस्वीरें हल्द्वानी की है, जहां कांग्रेसियों ने धामी सरकार का पुतला भी फूंका। कांग्रेस विधायक सुमित हृदेश की अगुवाई में ये विरोध प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। चुनाव खत्म होते ही सरकार ने फिर से महंगाई बढ़ानी शुरू कर दी है। केंद्र और राज्य सरकार का महंगाई पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि सरकार अगर महंगाई पर अंकुश नहीं लगाती है तो पूरे प्रदेश में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी BVRC पुरुषोत्तम ने बद्रीनाथ और मंगलोर विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। सभी दलों से अपील की गई कि जिस तरह प्रदेश में लोकसभा चुनाव सफल और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए, उसी तरह उपचुनाव में भी सभी राजनीतिक दलों प्रशासन का सहयोग करें। बैठक में चुनाव आचार संहिता को लेकर जानकारी दी गई। चमोली जिले की बद्रीनाथ और हरिद्वार जिले की मंगलोर विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी। नतीजे 13 जुलाई को आएंगे। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।